ओके, देखो कराउजल्स बताने हैं, अभी तो काफी चीजें हैं, कराउजल्स बताने हैं। मैं अपनी प्रोफाइल पे गई, इंफोग्राफिक, दिस इज द इंफोग्राफिक। ओके, ये है इंफोग्राफिक। किसी एक चीज के बारे में हम बहुत सारे काइंड्स को बताना इंफोग्राफिक पर कहलाता है। किसी एक चीज की स्पेशलिटी बताना इंफोग्राफिक कहलाता है। ओके, रील कवर, जैसे ये रील है, ये रील मैंने डाली, ठीक। अब इस रील पे क्या चीज, किस टॉपिक को हमको लिखना हुआ है, किस टॉपिक को लिखना है, तो वो रील कवर पे डालेंगे। अब देखिए, जैसे यहाँ पे मदीना शरीफ, मक्का शरीफ है, अल्लाह ताला का घर के बारे में यहाँ पे बताया गया है रील के अंदर, ऐसे स्क्रॉल हो रहा है ये, ठीक है, हरम शरीफ का है। तो ये क्या है, हमने क्या डाला, वन डे इंशाल्लाह डेफिनेटली। क्यों? अब ये चीज आपको अपने माइंड से डालनी है कि रील के कवर के ऊपर क्या चीज हम लिखें जो आई कैची हो, जो अट्रैक्टिव हो, जो कंटेंट पता चले, जब कोई पर्सन प्रोफाइल पर विजिट करे ना, वो अट्रैक्टिव दिखना चाहिए, वो अट्रैक्टिव दिखना चाहिए। जैसे ये लिखा है, आई एम वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स, ठीक है। अब मैंने इसके अंदर ये चीज डाली हुई है, तो मैंने इसका कवर पे भी यही चीज लिख दी, ठीक है। इस रील में क्या है, इस रील में एक कोट मैंने लिखा हुआ था, तो बिलीव इन योर सेल्फ डाल दिया। तो ये आपको अपने माइंड से निकाल के करना है, ठीक है। फिर बात आती है कराउजल्स की। कराउजल्स देखिए, ये कराउजल्स है ना, जो एक कटी सी इमेज आ रही है बीच में, ये कराउजल्स है ना। इस तरीके की चीजें हमें आप लोगों को बतानी है। देखिए, जैसे ये था, सीक्रेट कैनवा फॉन्ट लेटर्स, थोड़ा सा अट्रैक्टिव, अट्रैक्टिव दिखाना है, ठीक है। ये कराउजल्स है। तो कराउजल के लिए थोड़ा सा टाइम टेकिंग होता है कराउजल, बताएंगे उसको भी, कल के सेशन में कर लेंगे कवर। बट टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद इंफोग्राफिक। लेट्स गो टू द कैनवा। गो टू द कैनवा और वेट, बैक करते हैं। अब हमें इंफोग्राफिक अपनी स्टोरी पे कुछ लगाना है, कुछ अपनी ऑडियंस को कुछ एजुकेट करना है किसी भी टॉपिक को लेकर। ओके, किसी भी टॉपिक को लेकर अगर अपनी ऑडियंस को हम कुछ अपनी बात पहुंचाने जा रहे हैं, हम कोई अपनी बात पहचाने जा रहे हैं, तो हमने स्टोरी पे डालना है ना इंफोग्राफिक, तो हम ऑब्वियस स्टोरी लेंगे, इंस्टाग्राम स्टोरी का साइज लेंगे 1080 इंटू 1920। लिख भी लो, मेंशन कर लो, बाई चांस नहीं मिल रहा है, सर्च नहीं हो पा रहा है, देन आपको नंबर याद है, साइज याद है, तो आप उसको आराम से कैच आउट कर लेंगे। डन, ये आ गया। ये स्टोरी लंबी सी जो होती है वो स्टोरी। जैसे ही आप स्टोरी या पोस्ट या लोगोज या ईच एंड एवरीथिंग कुछ भी यहाँ पे डालोगे, साइज निकालोगे, कैनवा यहाँ नीचे देखो डिजाइन्स में आपके लिए एग्जाम्पल निकाल के दे देता है, एग्जाम्पल निकाल के दे देता है। अब देखो, थोड़ा सा मैं बता दूं, ये वाली जो पिक है ना जिसपे लिखा है हैप्पी बर्थडे, ये पता है कैसे बनी है? पता है कैसे बनी है? देखो, इसमें कई तरह की पिक्स ले ली गई ग्रुप में, और ऐसे पिक ले ली गई, और ये जो बीच में लाइनिंग आई है ना, ये कोई बड़ी बात नहीं है। ये बीच की लाइनिंग पता है क्या है? देखो बीच की लाइनिंग क्या है, यहां पर आप डालोगे एलिमेंट में, सिर्फ आप अपनी फोटोज लगा लो, क्रॉप कर करके फोटोज लगा ली, एलिमेंट्स में जाओ, यहाँ पे डालो, क्या कहते हैं उस पेपर को, ट्रिप्ड, नहीं रिप्ड, RIPPD, रिप्ड पेपर। हाँ, ये देख रहे हो, ये लाइन, यही लाइन है वहां पे, जो हमने एक जैसे कल स्टोरी पे डाला हुआ था, कल डाला था कि आज डाला था, ये देखो नीचे दिखा दूं, ये क्या है, ये एलिमेंट आप लोग सर्च करो, अपने आप निकल के आएगा। ये देखो, ये जो गर्ल है ना, ये गर्ल है, पीछे बैकग्राउंड क्या है, ब्लैक, ये जो रेड है वो क्या है, जैसे नहीं दीवार पे वॉल पे क्लैक वो आ जाता है, क्रैक, वो है ये,
वो कहाँ से मिलता है? वो यहाँ से मिलता है। देखो ये, अब ये नहीं समझ में आ रहा है, इसलिए नहीं समझ में आ रहा है क्योंकि यहाँ वाइट है। देखो इट इज, ऐसे कर लेंगे इसको। और जो इसमें इमेज आई है ना, गर्ल्स हैं और बर्थडे सेलिब्रेट हो रहा है, वो कहाँ से, उन्होंने क्या करा, मान लीजिए 6 ग्रुप्स फोटोज हैं, उन सबको छोटा करके क्रॉप कर कर करके यहाँ पे लगा दिया, बिना फ्रेम लिए लगा दिया, एज इट इज पुट ऑन कर दिया। और यहाँ से क्या लिया, देखो ये वाला पेपर ले लिया ये क्रैक ले लिया, ये क्रैक, ये क्रैक लेके इसको यहाँ से बड़ा कर दिया, और इसकी ट्रांसपेरेंसी डल कर दो, ज्यादा दिख रहा है ना ट्रांसपेरेंसी। इसी को कॉपी करके, इसी को टर्न करके, हम्म, इसी को टर्न करके छोटा करो, और इन्होंने क्या करा हुआ है, ऐसे कर दिया ना पार्टीशन, ऐसे पार्टीशन लगा दिए। या हो सकता है इन्होंने कोई छोटा और पतला सा ढूंढा हो, पिंटरेस्ट से भी डालोगे तो निकल आएगा। ठीक, दिख गई थी सामने तो याद आ गया, बता दी। क्या ले रहे थे हम? योर स्टोरी, नहीं योर स्टोरी नहीं, इंस्टाग्राम स्टोरी। इंस्टाग्राम में स्टोरी का साइज होता है 1080 इंटू 1920। चलो, इन्फोग्राफिक पोस्ट बनाना है हमको। एलिमेंट पे जाओ, सर्च पे जाओ, इन्फोग्राफिक डालो, नहीं इन्फोग्राफिक, सिर्फ इन्फोग्राफिक डाल करके दिखा रहे हैं क्या आता है। जो लेना होगा वो बाद में बताएंगे। ये है ना इन्फोग्राफिक, देखो इतनी इन्फोग्राफिक्स डिजाइन्स आएंगी सिर्फ इन्फोग्राफिक टच करने पर, खत्म ही नहीं हो रही। कितना चूज करना है आपको, कहाँ से कैसे चूज करना है, सारे आइडियाज ये दे देगा। कंटेंट कहाँ से निकालते हैं, चलो कंटेंट आज बता देते हैं कैसे निकालते हैं। गो टू द चैट जीपीटी, पुराने लोग शायद जानते होंगे। चैट जीपीटी पे गए, सर्च पे जाओ, सर्च पे जाओ, क्या डालना है, हमें बताना है अपनी ऑडियंस को 5, 5 हुक लाइन, 5 नहीं, ऐसे लिखेंगे। चैट जीपीटी को प्रॉम्प्ट दे रहे हैं, सजेस्ट मी अ यूनिक प्रॉम्प्ट, अ यूनिक प्रॉम्प्ट फॉर इंस्टाग्राम रील। स्टोरी नहीं डालना है, रील डालना है, इंस्टाग्राम पोस्ट डाले, हुक लाइन्स, 5 हुक लाइन। उसको मतलब नंबर्स दो ना, 5 6 7 8, तो वो समझ जाएगा जल्दी। 5 हुक लाइन, ओके। पूरा लिखा था हमने, नहीं हमने गलत लिखा। सजेस्ट मी अ यूनिक प्रॉम्प्ट फॉर इंस्टाग्राम पोस्ट, समथिंग रॉन्ग। देखो, सजेस्ट मी 5 हुक लाइन फॉर माई इंस्टाग्राम प्रोफाइल रीच। देखते हैं क्या, देखो जो डालोगे उसी तरीके की चीजें निकाल के देगा। सजेस्ट मी 5 बुक लाइन, सजेस्ट मी 5 पॉइंट, पॉइंट डालो, देखते हैं क्या निकलता है। 5 पॉइंट निकाल के नहीं देगा ये सही से, क्योंकि कंफ्यूज हो जाएगा। सजेस्ट मी 5 पॉइंट बुक लाइन फॉर माई इंस्टाग्राम रीच, हाउ टू, हाउ टू इंक्रीज फॉलोवर, हाउ टू इंक्रीज फॉलोवर्स। चलो डाल रही है, बट देखते हैं क्या देता है। सजेस्ट मी अ यूनिक प्रॉम्प्ट, ठीक है, 5 पॉइंट्स ऑफ बुक लाइन फॉर माई इंस्टाग्राम प्रोफाइल रीच। देखते हैं, ये तो फिर हम कुछ दूसरा डालते हैं। तो देखो इसने क्या दिया, वांट टू टर्न योर फॉलोवर इनटू अ कम्युनिटी, हियर इज हाउ टू ग्रो इंस्टाग्राम लाइक अ प्रो, रेडी टू बूस्ट योर इंस्टाग्राम रीच, इट इज सिमिलर देन यू थिंक।
डिस्कवर द सीक्रेट स्ट्रेटजीज, बहुत कुछ उसने वैसे वाले पॉइंट नहीं दिए इसने हमको। हमें यहाँ दूसरा प्रॉम्प्ट डालेंगे। जस्ट मेक 5 पॉइंट फॉर माई इंस्टाग्राम स्टोरी, हाउ टू इंक्रीज माई इंस्टाग्राम रीच। देखो, प्रॉम्प्ट डालने की बात होती है कि प्रॉम्प्ट हम कितना अच्छा डाल रहे हैं और किस तरीके से ये निकाल करके देगा। जब तक चैट जीपीटी को क्लियरली चीज नहीं बता देते हो ना प्रॉम्प्ट में, तब तक वो नहीं बताता है, मतलब सही से नहीं निकालता। अब देखो, शायद इसने रीच कर लिया है। हमने पूछा 5 पॉइंट्स, पूछा है ना कि हमें इंस्टाग्राम स्टोरी के लिए 5 पॉइंट्स दो कि कैसे हम अपनी रीच को इंक्रीज करें, अपने अकाउंट की रीच को इंक्रीज करें। हम उसने क्या बताया? फर्स्ट पॉइंट, कंसिस्टेंट पोस्टिंग, ओके, लेवरेज हैशटैग्स, इंगेज विद योर ऑडियंस, बहुत सही पॉइंट निकाले हैं। यूज इंस्टाग्राम स्टोरीज एंड रील्स, कोलैबोरेशन विद इन्फ्लुएंस। ठीक है, ऐसे ही इस तरीके से ही हम जब इन्फोग्राफिक पोस्ट डाली हुई है मेरी हाइलाइट्स में, तो ऐसे ही हमने कंटेंट निकाला। किसी का कॉपी पेस्ट करने की कोई नीड नहीं है। जो लोग अच्छा अकाउंट जिनका चल रहा है, जिनकी प्रोफाइल अच्छी है, जिनके फॉलोअर्स अच्छे हैं, जिनकी रीच ज्यादा अच्छी जा रही है, वो भी कंटेंट कहीं से निकालते हैं, एआई से ही निकालते हैं। ओके, अब क्या करेंगे? 5 पॉइंट निकाले ना, 5 इसलिए क्यों निकाले? क्योंकि हमें इन्फोग्राफिक बनानी है। ऐसे ही नहीं बैठ जाते हैं इन्फोग्राफिक बनाने कि पहले हमने ले लिया फिर हम सोचे क्या डाल, नहीं, पहले कंटेंट निकालो, पेन डाउन करो, ओके, देन माइंड में अपने आइडिया लाओ कि आपको कैसा बनाना है इन्फोग्राफिक, क्योंकि बहुत ही अच्छा लगता है बनने के बाद। इन्फोग्राफिक बहुत अच्छा लगता है बनने के बाद। चलो अब स्टार्ट करते हैं। 5 पॉइंट लिए ना, 5 से रिलेटेड पार्ट्स ढूंढो, और ढूंढने में टाइम जाया होगा, वक्त लगेगा। अब देखो, जैसे ये है, ये कितने ज्यादा पॉइंट्स अब हमारे पास होंगे, काउंट करो, शायद ये 10 या 12 हैं। तो ऐसे ही हम 12 पॉइंट्स डालें कि सजेस्ट मी 12 हुक लाइन, 12 पॉइंट्स ऑफ इंस्टाग्राम स्टोरी, हाउ टू इंक्रीज माई इंस्टाग्राम रीच। तो वो 10 देगा, क्योंकि आपको 10 पे बनाना है, हमने ये सेलेक्ट किया है, तो वो 10 देगा। अभी हमने 5 पे निकाल लिए है, 10 के बनाने की नीड ही नहीं है, 10 बहुत हो जाते हैं, है ना। चलो निकालते हैं, कुछ अच्छा इसमें से ढूंढते हैं। 1 2 3 4 5, ये है 5 का, 3 2 5, ये है, ये है, ये लिया। ऐसे बनाएंगे इसको। कभी कभी क्या करते हैं ना, डिलीट करो इसे, कभी कभी क्या करते हैं, खुद से ही बना लेते हैं। कैसे बनाते हैं देखो, ये ले लो, ये लिया, ये लो, कलर चेंज करना है, चेंज हो जाएगा इसका। कौन सा कलर लेना है? येलो, नहीं येलो नहीं ठीक लगेगा, ब्लू लेते हैं। डन। अब यहाँ पर डालो, एलिमेंट्स पे जाओ, यहाँ पे डालो, ब्लू डालना था, ब्लर हो गया, ऐसे। ये ले ली। क्यों ली ब्लू? क्योंकि ब्लू लिया है। छोटा करो, ऐसे रखो। पीछे का वाइट है, वो तो चेंज नहीं होगा, बार बार हिल डुल रहा है, नच से जाके करो। अब एक और चीज करो, इसके ऊपर ना, दिख नहीं रहा है ना नीचे वाला, इसके ऊपर यहाँ सर्कल लो, ब्लैक वाला, चेंज द कलर इन ब्लैक या स्काई ब्लू समथिंग। हाँ, नच पे जाओ, ऊपर करो थोड़ा सा, ओके। लेकिन ये तो हाइड हो जाएगा, थोड़ा सा बड़ा कर दिया है, क्योंकि हाइड हो जाएगा तो दिखेगा नहीं, तो मतलब इसको सेलेक्ट नहीं करा था, ये हो गया। ठीक है, अब ये ब्लू वाला यहाँ लगा के देखो, इसका पोजीशन फ्रंट करो, छुप नहीं है इसको, लग रहा है, इसको एडजस्ट करो। ये दिखा रही हूँ कि अपनी तरह से चीजें के बना सकते हो, ओके।
अब यहाँ पे डालो, अब लाइंस लेनी है 5 ना हमको। इन्फोग्राफिक लाइंस जो चैट जीपीटी से निकाला है वो हमारा स्पेयर में पड़ा हुआ है किनारे, वो स्पेयर में पड़ा है ना, वो गया नहीं। 5 ऐसे पार्टीशन वाला निकालना है, हम 5 लाइंस यहाँ पर निकाल पाए। ये देखो, जैसे ये ब्लैक है ना, ये क्या चला गया, ये देखो ये ब्लैक वाली लाइन है ना, दिस ब्लैक लाइन, हम ये ले सकते हैं सिंपल। ठीक है, हम ये वाली कर्व्ड वाली ले लें तो शायद ज्यादा अच्छा लगे। इसको यहाँ ऐसे टर्न करो लिटिल, ठीक है, यहाँ ले जाओ ऐसे। कितने चाहिए, 5 है ना, कॉपी करो, 1 2 3 4 5, इसको टर्न करते रहो, अपने अकॉर्डिंग सेट करना है ना। यहाँ रखा, एक सेट करा, यहाँ रखा। देखो, चाहे तो हम वहां से बना बनाया ले लेना, लेकिन बना बनाया तो काफी लोग यूज करते होंगे ना, ये भी है ना। हम अपना बनाएंगे तो वो बिल्कुल यूनिक होगा, अच्छा बनाएंगे तो वो बिल्कुल यूनिक होगा। तो हम इसलिए ऐसे बना के दिखा रहे हैं। आप लोग अगर ऐसे बना पाते हो, वैसे तो प्रैक्टिस करो, सब आ जाएगा। नहीं बना पाते हो, नो इशू, आप वहां से बना के लो। लेकिन हम कोई चीज बनी बनाई से नहीं बनाते हैं, हम कुछ नया ऐसा बताएंगे कि वो आपको लगे कि हाँ ऐसे भी बनाया जा सकता है, वरना बना बनाया तो बहुत सारे टेम्पलेट्स रहते हैं, उसी में कॉपी पेस्ट कर लो। अब देखना, इसको ऐसे करो, बड़ा करो, टर्न करो, जा ही नहीं पा रहा है, ऐसे टर्न करा, इसको कॉपी, इसको करा। अभी ये सब पीछे जाएंगे, दिखेंगे कुछ नहीं। बनेगा, देखो। अब एक एक करके सेलेक्ट करो, चेंज द पोजीशन इन बैक, चेंज द पोजीशन इन बैक, चेंज द पोजीशन इन बैक, ऑल हो गए। अब आपको क्या करना है, जो चीजें हैं, यानी कि आपको यहां से ये ले लेना है, क्या ले लेना है, टेक्स्ट बॉक्स। देखो, टेक्स्ट बॉक्स, आप चाहो तो प्लेन एक सिंपल लाइन ले लोगे, ये वाली लाइन, हम मोस्टली ये वाली भी लाइन ले लेते हैं, ये वाली, यही वाली ले लें, ये बहुत आड़ी तिरछे दिख रही है, हटाओ। देखो, टर्न करो, इसी वाली को कॉपी कर लेते हैं, ओके, वो नहीं ठीक लग रही है, बनने के बाद समझ में आता है ना। ऐसे लिए यहाँ ले जाओ, कॉपी कर दो, इन सबको कॉपी कर लो, इक्वलिटी में रखो। ये है। अब वहां से हमको क्या लेना है, कोई ऐसे टेक्स्ट बॉक्स, ये लाइंस थोड़ा सा मुश्किल से सेट हो पाती हैं, है ना, तो इसको बहुत ही केयरफुली करना है, धीरे से, धीरे हाथ से। हमें इसका साइज बड़ा करना पड़ेगा, ये जो सर्किल है ना, इसीलिए नहीं सेट हो रहा है, इस सर्किल को सेट करना पड़ेगा, बड़ा करना पड़ेगा, वेट, गड़बड़ हो जाएगा वरना, क्योंकि ना ये लाइंस थोड़ा सा बड़ी करनी पड़ेंगी, ऐसे, चेंज। ये बताने का मकसद सिर्फ ये है कि आपको कंटेंट कैसे निकालना है, और सारी चीजें कैसे यहाँ पर रखनी है, और कैसे आपको स्टोरी मेकिंग करना है। ठीक है, सिर्फ ये बताने का है मकसद। पीछे करते रहो, पीछे करते रहो, सेट करना है इक्वल। अभी हमें टेक्स्ट बॉक्स भी लेंगे, हाँ। अब लेकिन पास पास हो रहा है ये काफी। एलिमेंट्स पे गए, एलिमेंट्स पे गए, देखो यहाँ पर लाइन आ रही है ना,
इन्फोग्राफिक ओनली डालेंगे। ये देखो, ये जैसे ये ग्रीन वाले हैं, जैसे ये 5 मिल गए, ये 5 मिल गए। ये लाइन ही हटा दें, ये लाइन डिस्टर्ब कर रही है। अब ये टेक्स्ट, ये वाले जो बॉक्सेस हैं, इन बॉक्सेस का हम कलर चेंज करेंगे, क्योंकि हमको सेम चाहिए ब्लू कलर में। और ये ब्लू कलर में ऑलरेडी ये जो पॉइंट बना हुआ है ना, इससे ये समझ में आ रहा है कि ये इसकी तरफ इंडिकेट कर रहा है। इसको बड़ा करो, इसको बड़ा करो, और चेंज द कलर, इसको पोजीशन बैक करके देखो, नहीं सही आएगा। चलो मैं इसी में बता रही हूँ, मेरा क्या पॉइंट था। हमें ये जो सर्किल लिया है ना, ये वाला सर्किल, हमें इसकी जगह कुछ और लेना होगा, तभी ये डिजाइन आ पाएगी, अदरवाइज ये डिजाइन यहाँ पे सेट नहीं हो पाएगी। फर्स्ट नंबर क्या था? कंसिस्टेंट पोस्टिंग। ओके। अब जब आपने यहाँ से टॉपिक निकाल दिया है, यहाँ से आपने टॉपिक निकाल दिया है, हमें सेम टेक्स्ट पे जा करके सेम वही सारे टॉपिक यहाँ पे लिख देंगे। कंसिस्टेंट पोस्टिंग। ओके। आप क्या करो, इसका साइज इंक्रीज डिक्रीज करो, ऐसे। मैं एक थोड़ा सा इंस्टा पे चलती हूँ, आप लोग को आइडिया दे देती हूँ कि स्टोरी पे मैंने लगाया हुआ था, मेरे हाईलाइट में होगा डेफिनेटली, लेकिन ढूंढना पड़ जाता है ना। वेट, कि मैं क्या था एग्जैक्टली करना चाह रही थी। मिलेगा नहीं अब, नहीं मिलेगा। चलो छोड़ो। कंसिस्टेंट पोस्टिंग। नेक्स्ट, लेवरेज हैशटैग। हैशटैग्स आप लोग लगाते हो, कुछ डालते हो, हैशटैग्स डालते हो, हैशटैग से आपका अकाउंट रीच करता है, ये चीज की नॉलेज है? 1 सेकेंड में क्वेश्चन ले रही हूँ। कल एक अच्छा सा वो निकाल करके मैं कल इसको फिर से रिपीट करूंगी। एक क्लियरली बताना है ना आप लोग को, ताकि आइडिया हो जाए। एंगेज विद योर ऑडियंस, एंगेज विद योर ऑडियंस, इस तरीके से आपको यहाँ पे सारे पॉइंट्स लिख देने हैं। एंगेज विद योर ऑडियंस, ठीक है। साइज इसका छोटा करा। अब आप इधर भी डॉट डाल करके पॉइंट्स लिख सकते हो, या तो इसको पूरा इधर से मूव कर सकते हो। अब हमने लिख दिया है तो हम इसको मूव नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे सारे लेटर्स उल्टे हो जाएंगे। क्योंकि पॉइंट्स इधर डाल सकते हैं जो ये बना हुआ है। यूज इंस्टाग्राम स्टोरी एंड रील, ऐसे डाल के आप यहाँ पर एक इन्फोग्राफिक पोस्ट बना सकते हो। यूज इंस्टा रील एंड पोस्ट, ठीक है। सेकेंड, कोलैब विद योर कोलैब इन्फ्लुएंसर, क्योंकि कोलैब जो लोग कराते हैं ना किसी भी अच्छे इन्फ्लुएंसर या किसी से भी, जो मतलब अच्छी रीच जा चुकी है जिनके अकाउंट की, तो उनका तो फायदा होता है, बट वो सारे चार्जेबल होते हैं, और इन्फ्लुएंसर के जो चार्ज होते हैं वो बहुत ज्यादा होते हैं। इस तरीके से आप बनाओगे, बट ये आज की अच्छी नहीं बनी है that, क्योंकि वो हमने अच्छा एलिमेंट नहीं मिल पाया। ओके। आप बट एक बार ट्राई कर सकते हो, आपको थोड़ा सा तो आइडिया मिल गया होगा। देखिए, ये वाला अगर हम इस पे भी बना लेते ना कलर चेंज करके, तो हमारा बहुत इजीली हो जाता। बट हमें अलग अलग चीजों को ले करके बना करके दिखाना था। जैसे ये वाला है ना, देखिए इसका कलर चेंज होता है। हाँ, कलर चेंज हो जाएगा। देखिए इसका ब्लू। अच्छा, सिर्फ इसके सर्कल चेंज हो रहे हैं, देखो, सिर्फ इसके सर्कल चेंज हो रहा है और कुछ नहीं चेंज होगा। तो हमें कलर तो ये नहीं अच्छा लग रहा था, इसलिए हमने इसको हटा दिया था। ठीक है, फिर हमने कहा था कि हम अपने मन से बनाएंगे। तो आप इसी तरीके से कुछ अच्छे कलर में, हाँ एक चीज आप कर सकते हो, एक चीज आप ये कर सकते हो कि आप इसका ड्यूटोन में जाके कलर चेंज कर सकते हो। इफेक्ट्स पे गए, ड्यूटोन में गए, हाँ अपने को नहीं होगा, होगा, हाँ हो रहा है। देखो इस तरीके से एग्जैक्टली ये बता सकते हो, और यही सारे पॉइंट उठा उठा के यहाँ रख देने हैं। यही वाले पॉइंट, अरे इनका ज्वाइन नहीं हो पाया है, ठीक है। यही वाले पॉइंट आप उठा उठा के यहाँ रख सकते हो। एक यहाँ पर क्या लिखोगे, ये जो ये सर्किल बन करके आ रहा है, इस सर्किल में क्या लिखोगे?
सर्किल लिखो में लिखोगे 5 हुक लाइन ऑफ इंस्टाग्राम रीच, इस सर्किल पे आप लिख सकते हो। आई थिंक ये अंडरस्टैंड कर रहा होगा आप लोगों को कि हम क्या बताना चाह रहे थे एग्जैक्टली exactly? ठीक है। उसको काफी मैसेजेस पड़े हुए हैं। हमने क्या किया, हमने अलग से बनाना, फॉन्ट कैसे कॉपी करते हैं, ओके, हैशटैग कैसे डालते हैं, हाँ मैं बता रही हूँ हैशटैग का, ये बहुत जरूरी है हैशटैग्स। आप पूछ रहे हो बना क्या रहे हो, इसको इन्फोग्राफिक पोस्ट कहते हैं, इसको इन्फोग्राफिक पोस्ट रहते हैं। आप बाद में ज्वाइन हुई थी। नहीं डिफिकल्ट बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है। देखो हम इजी बना दे रहे हैं, जिसको डिफिकल्ट लग रहा है थोड़ा सा इसमें टाइम मैनेज करने में लग गया ना, इसलिए लग रहा है, रुको। हाँ हाँ देखो किसी ने निकाल भी लिया। ये भी इन्फोग्राफिक पोस्ट है, ये मेरी काफी पुरानी पोस्ट होगी, नवंबर की है, तकरीबन 1 साल हो रहा है। अच्छा यानी कि आप सर्च कर रहे थे मोहम्मदी मैम सर्च कर रही थी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अच्छा है। पता है ढूंढने में टाइम लग जाता है, और हमको ये लगता है सेशन में अगर आई हूँ तो अच्छा करूँ सेशन। हाँ हाँ बता रही हूँ, बता रही हूँ, बता रही हूँ कैसे कॉपी करते हैं। देखो मुझे ये वाला नहीं अच्छा लग रहा है, इसलिए मैं इसको हटा रही हूँ, है ना। हम जो बताना चाह रहे थे, एक बार सेशन में मैंने बताया है। देखो अब ये फॉन्ट है ना, ये है ना, कॉपी करने के लिए देखो ये सेलेक्ट है। अरे स्क्रीन नहीं शेयर हो रही है, सॉरी 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 सॉरी। हाँ मैंने बताया है, बताते हैं। हाँ ये भी मैम, ये भी इंफोग्राफिक है जो आप मोहम्मदी मैम भेज रहे हो, सेम। अच्छा कि आपने सर्च करा, मैं दिखा देती हूँ गर्ल्स को। वेट वेट, ये देखो मैम ने भेजा, नहीं ये इंफोग्राफिक नहीं है। ये मैंने सिंपल एक रोड मैप बताया था 10 डेज की ट्रेनिंग का, जब मैंने लिया था। ये देखो, ये वाले मेरे ना स्टोरी पे बहुत लाइक्स गए थे। कुछ नहीं मैंने बताया, सिर्फ बताया फ्यू थिंग्स टू गेट मोर एंगेजमेंट। क्या करना है हमको अपने एंगेजमेंट बढ़ाने के लिए, प्रोफाइल की कराउजल्स बनाओ, रील्स बनाओ, स्टोरी बनाओ, पोस्ट बनाओ, सिंपल। ठीक है, चलो। हाँ स्क्रीन उस टाइम नहीं विजिबल थी, बट अब तो होगी डेफिनेटली। देखो अगेन आई एम शेयरिंग, कॉपी करना है। ठीक है, कैनवा पे गए। अब जैसे कंसिस्टेंट पोस्टिंग है, ये है ना, अब डिलीट, ये हमने क्लिक करा हुआ है, इसको हटाओ। ये हमने क्लिक करा हुआ है, कंसिस्टेंट पोस्टिंग क्लिक करा है। अब यहाँ डिलीट का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ कॉपी आ रहा है, इसको कॉपी करा यहाँ रखा। अब हमें बार बार टेक्स्ट में जाकर के फॉन्ट लेने की जरूरत नहीं है, टेक्स्ट बार लेने की जरूरत नहीं। ये कॉपी कर दिया, अब इसको अगेन क्लिक करो, अगेन क्लिक करो, ये डिलीट हो जाएगा यहाँ से, है ना। जब आप क्लिक अगेन क्लिक करते हो तो स्काई ब्लू पूरा हो जाता है, एक बार और क्लिक करोगे वो चला जाता है। अब हमें यहाँ लिख देना है कोलैब विद इन्फ्लुएंसर। ठीक है, तो इस तरीके से आ जाता है। ये बताना चाह रहे थे। अब एक क्वेश्चन 2 दिन से आ रहा है, हम नहीं ले पा रहे हैं, वो बताना चाह रहे हैं कि कैसे इफेक्ट में शेडो डालते, सॉरी शेडो पे इफेक्ट डालते हैं फॉन्ट पे, कैसे। देखो इसको भी हटा दे रही हूँ, ये सब छोटी छोटी चीजें हैं ना, नहीं आएंगी तो। हमें क्या लिखना है, यहाँ पे लिखा, देखो जैसे ही दोबारा मैंने क्लिक करा ना, स्काई ब्लू हो गया, बस यहीं पे लिख दो, यहीं पे लिख दो। जैसे मान लीजिए मैंने अपना नाम लिखा, ठीक है, इसको हमने कैपिटल में कर दिया, कैप्स में कर दिया। ओके, हमने यहाँ पर इसका क्या किया, फॉन्ट चेंज कर दिया। फॉन्ट कैसे चेंज होता है आप लोग जानते ही होंगे, एंटन फॉन्ट कर दिया, कर दिया। अब इस पे इफेक्ट डालना है, कैसे डालना है, इफेक्ट्स पे गए, शेडो पे गए, ऑफसेट 100, डायरेक्शन 0, ब्लर 100, ट्रांसपेरेंसी 100। अब इसको हम ब्लैक रखेंगे तो ये कलर आएगा जो आ रहा है, व्हाइट रखेंगे तो बिल्कुल दिखेगा नहीं। इनमें से हम कोई भी कलर सेलेक्ट कर लेंगे तो बहुत बुरा लगने वाला है। तो हमें क्या सेलेक्ट करते हैं, लाइट ग्रे, कर लिया। अब देखो अगेन एलिमेंट्स पे गए, सेलेक्ट एनी शेप, आई सेलेक्ट दिस, आई सेलेक्ट दिस। देखो ये वाला लिया,
चेंज द कलर इन वाइट, किसको वाइट करा? उस वाले को करा, नीचे जो आया। नहीं, वाइट नहीं करना है, ब्लैक करना है। और इसको हमें क्या करना है? चेंज द कलर इन वाइट, ऐसे आया। ठीक है, अब यहाँ रखो, थोड़ा सा इसको स्लीक करो। क्या किया? सब कुछ 100 कर दिया, और हमने डायरेक्शन जो किया है, देखो यहाँ पे अगेन डायरेक्शन 0 है। डायरेक्शन क्या है? 0 है। अब देखो इसमें 3D और लगाते हैं। यहाँ डालो शेडो, यहाँ क्या डालोगे? शेडो। ग्राफिक्स पे गए, ये जो शेडो वाली लाइन आ रही है ना, सेकेंड वाली, ये लेंगे। देखो ले लिए। और देखो अभी भी जो हमने शेप लिया हुआ है, थोड़ा गौर से देखो, जो शेप लिया हुआ है उससे बढ़ा हुआ है ये, जो हमने शेडो ली है। थोड़ी सी बढ़ी है, बट बढ़ी तो है ना। देखो दोनों साइड से हम इसको सही कर दिया, एग्जैक्ट हो गई। ये देखो, ये जो नीचे शेप लिया है ये आपको उठा हुआ लग रहा है? शेप जो लिया है ये आपको उठा हुआ लग रहा है? जरा बताएं। रिपीट कर दे। ओके। कौशल मैम, आपका हम सवाल नहीं समझ पा रहे हैं। देखो, इसका हम कलर चेंज करें तो शायद आपको दिखाई दे। कौन सा कलर लें? ब्लू तो काफी बुरा सा लग रहा है, ये ले लेते हैं। ठीक है, अब आप चाहो, अब देखो व्हाइट शेडो ऐसे आ रही है ना, व्हाइट शेडो ऐसे आ रही है ना। अब यहाँ पे कलर चेंज करेंगे शेडो का, लेकिन अच्छा नहीं लगने वाला है कलर चेंज करने पर भी, स्टिल नहीं अच्छा लगेगा, है ना। स्टिल नहीं अच्छा लगेगा ये, हमने इसीलिए ऐसे रखा। अब आप चाहो तो इसी के नीचे कुछ आपको और ऐड ऑन करना है, कुछ और ऐड ऑन करना है। अभी ये देखो, इसका पोजीशन क्या है? फ्रंट। इसके पोजीशन में जाओ, बैक करो। बैक हुआ? हो नहीं बैक। कहाँ बैक करनी है? देखो, इसको एग्जैक्टली इसके नीचे रखो, सेम। अभी ये बैक कहाँ हुई है? सिर्फ हमारा जो ऊपर वाला फॉन्ट है, जो नाम लिखा हुआ उसके नीचे। हमें किसके नीचे करना है? ये जो ब्लैक हमने बॉर्डर लिया है ना, उसके पीछे करना है। अगेन वन मोर टाइम, 2 बार बैक करो। फॉरवर्ड करो आगे आएगी, बैक करो पीछे जाएगी। अब देखो इतना पीछे ना कर दो। अच्छा, अभी भी ये लेटर के पीछे है। अब यहाँ पर आपको ये शेडो मिलेगी। 1 सेकेंड। कहाँ गायब हो गई शेडो? 1 सेकेंड। लेयर्स पे जाओ, ये है शेडो, यहाँ आ गई। देखो दिख नहीं रही है ना, यहाँ रखी, सेलेक्ट है शेडो। पोजीशन क्या करो? बैक। बैक। अभी इसको ऐसे लगा दो तो ये ऊपर, अभी भी ये यही है, अभी भी ये यही है। अब गई। अब ये कहाँ गया? ये देखो, इसके पीछे करना था ना। चेक करते रहो, कहाँ है ये? कैसे चेक करोगे? लेयर्स पे जाओ, यहाँ देखो ना, सारे कंटिन्यूअस में दिए हुए हैं। यहाँ देखिए, सब दिया हुआ है कि सबसे पहले क्या लिया? येलो, फिर नेम, फिर ब्लैक वाला बॉर्डर, फिर शेडो, फिर अगेन फॉन्ट। ओके। यहाँ से भी चेक कर सकते हो कि अभी हमारा, अभी पता नहीं चलता ना। पहले देखो ऊपर जो नाम लिखा उसके पीछे आया ये दूसरा वाला नाम, फिर जब बैक करा तो वो शेडो के पीछे आया, अगेन बैक करा, देन ये इसके पीछे गया। गया है कि नहीं? ये चीज प्रॉब्लम हो रही थी, 2 दिन से क्वेश्चन आ रहा था, मैं नहीं ले पा रही थी। ऐसे, इस तरीके से ये ऊपर नीचे करके इनको एफेक्ट्स में कर देते हैं। आगे बताना। क्लियर हुआ? ब्यूटीफुल फॉन्ट्स, ओके ओके। ठीक।
आपको ना फॉन्ट मैम सर्च करना है, जैसे क्वेश्चन आया है, हम्म, कहाँ, क्या बता रहे थे, अच्छा कैनवा पे जाइए, भूल गए कहाँ पे थे। आपने फॉन्ट सेलेक्ट करा, शेडो आ गई, फॉन्ट सेलेक्ट करा, यहाँ रखा। अब आप फॉन्ट पे जाओ, एक फॉन्ट नहीं है कैनवा पे, देखो ये हैंड राइटिंग, कॉर्पोरेट, ये आ रहे हैं, ये लाइन आ रही है पूरी। अब इसको स्लाइड करो, हेडिंग, पैराग्राफ, sans serif, राउंडेड, बोल्ड, एलिगेंट, विंटेज, कूलर, कैलीग्राफी, मिनिमल, ब्रश, बहुत है, कितने बोलूं, ट्राई करो, ट्राई इट। देखो स्पोर्ट्स फॉन्ट, स्पोर्ट्स से रिलेटेड कुछ बना रहे हो, स्पोर्ट्स फॉन्ट, ओके। कैलीग्राफी, अब हमें अभी रेस्टोरेंट से रिलेटेड मैंने काफी चीजें बनाई, एक रेस्टोरेंट की बहुत सारी चीजें बनाई, है ना। तो मैंने क्या लिया उसमें, कैलीग्राफी, कैलीग्राफी में मैंने उसमें यूज किया स्टाइल, स्टाइल स्क्रिप्ट, सी देखो स्टाइल स्क्रिप्ट, एक स्टाइल स्क्रिप्ट ये आ रहा है, ये जो बहुत ज्यादा घूमा हुआ काफी फोल्डेड है वो नहीं लिया, ये स्टाइल स्क्रिप्ट, ये। तो आप कैलीग्राफी फॉन्ट में जाओगे तो इस तरीके के मिलेंगे, तो आपको फॉन्ट को सर्च करना है, ठीक है। देखिए अगर हम कोई पोस्टर या कुछ डिजाइन कर रहे हैं, है ना, तो हम उससे रिलेटेड फॉन्ट बताते हैं, बट आपको यू सच प्रैक्टिस करनी है ना, आपको बहुत ज्यादा एलिगेंट फॉन्ट, एलिगेंट में देखो कितने खुल करके आ रहे हैं, देख रहे हो। हम कभी कभी ना ये वाला फॉन्ट ले लेते हैं, MARAGSA, इस तरीके से फॉन्ट ये वाला भी यूज लेते हैं, जब माइंड पे आ जाता है अच्छा ये वाला फॉन्ट निकालते हैं, तो इस तरीके से फॉन्ट आ जाता है। देखो मैं आपको दिखाती हूँ कि, वेट, थोड़ा सा मुझे ढूंढना पड़ेगा, अब कल वाला बताऊंगी मैं। हम्म, चलिए रेखा मैम, आपको समझ में आया, दैट्स अ बिग थिंग, ठीक है। समझाना है मुझे, अच्छे से समझाना है, बिना समझे और बिना यहाँ से बनाए तो कोई नहीं जाने वाला है, ठीक है। डेज की फिक्र मत करो आप लोग, जितनी भी गर्ल्स न्यू हैं, कि मैम ने 7 डेज बोला है, 8 डेज बोला है, हम अब हमने क्या कहा है, आप आए हो तो डेज की फिक्र नहीं करनी है किसी को। नेक्स्ट सेकंड निकाल ली हूँ गैलरी में, इसीलिए मैंने थोड़ा सा स्क्रीन अपनी बंद कर दी है, मिलता ही नहीं है टाइम पे कुछ। ये मिला, चल, देखो, एक रेस्टोरेंट से क्लाउड किचन का काम आया मेरे पास, ओके। उसने मुझे पूरा बल्क में चीजें दे दी, ये मैम आपको ये बनाना है, ये बनाना, मतलब मेरे घर का ही था, तो ये बनाना है, ये बनाना है। अपने माइंड से मैंने चीजें बनाई, तीन, देखो, जैसे उसका ये था क्लाउड किचन का मेन्यू, नहीं, क्या था ये, उसने पेपर में रखवाया था ऐड करने के लिए, देख रहे हो, ये हमारे कानपुर का ही है, मतलब मेरे घर का। तो इस तरीके से बनाया, इतना अट्रैक्टिव उसको लगा, माइंड ब्लोइंग, देख रहे हो, व्हाइट, ब्लैक एंड रेड, ये स्पाइस विला जो लिखा है ना, ये कौन सा फॉन्ट है, स्टाइल स्क्रिप्ट, क्लाउड किचन सेम फॉन्ट, व्हाइट वाली लाइन, एलिमेंट्स पे जाके व्हाइट ग्लो सर्च करा, आ गया। नेक्स्ट देखो, ये उसका मेन्यू कार्ड है, ये उसका मेन्यू कार्ड है, उसको हर चीज रेड एंड ब्लैक थीम पे चाहिए थी, रेड एंड ब्लैक थीम। नेक्स्ट, ये तो वही है, ये उसने मैकडी का दिया था, ये उसका बैनर बनाया, सी, रेड, सॉरी, उसको ब्लैक पे चाहिए ना, रेड ब्लैक, उसका क्या थीम, 3 कलर से मिलकर के उसकी चीजें बनी है, देखो, 3 कलर से मिलकर चीजें बनी है उसकी, ये देखो, रेड, ब्लैक और ये येलो का उसने हर जगह कॉम्बिनेशन दिलवाया, मतलब उसने मेरे ऊपर छोड़ दिया था कि जैसे आपको अच्छा लगे, तो हमको भी यही अच्छा लग रहा था, अच्छा ब्लैक में चीजें इफेक्टिव उठ करके आती हैं, उठ करके चीजें आती हैं, ये उसने बैनर बनवाया, ये देख रहे हो। मैंने क्या करा, देखो चीज ट्रिप डालते हैं ना पीछे करके, अब वहां पे हम अगर हम इसको अच्छा खासा, इसकी ट्रांसपेरेंसी सिर्फ 1 पॉइंट दिए, 1 नंबर होगी, 1 होगी या 2 होगी, सिर्फ इस तरीके से दिए, तो इस तरीके से बनाओ, इफेक्टिव लगने वाला है, ठीक है।
और बहुत आसान होता है, 2-4 बार की प्रैक्टिस है, अदरवाइज आपको चीजें क्लियर हो जाती हैं। एनी मोर क्वेश्चन? क्या मैं दिखा रही थी, स्क्रीन नहीं शो हो रहा था? देखिए जब हम बोलते हैं ना, उसी टाइम लिखो। या अल्लाह, इतनी देर जो मैंने दिखाया गैलरी से, उसमें से स्क्रीन नहीं शो हुई, जो मैं दिखा रही थी, हो रही थी ना, वही मैं कहूँ। देखिए कौशल मैम, फॉन्ट वाली जो बात है ना, देखिए जैसे हम बताते हैं ना, नाम लेके बताते हैं ना, ये फॉन्ट मैं ले रही हूँ, इसकी ये स्पेलिंग है, राइट डाउन करिए। नहीं राइट डाउन कर पा रही हैं तो आप उसको, जब रिकॉर्डिंग मिलती है ना, उसको आप जब लिखते हो, देखते होगे रिकॉर्डिंग बनाने के लिए ना, तब लिखिए। सुकून रहता है ना, तब आपके पास अपना टाइम रहता है। चलो यहाँ तो आप सेशन को ऑन करके बैठे हैं, अपना काम भी कर रहे हैं, आई नो वेरी वेल कि आप लोग का काम भी चल रहा होगा मे बी, बट रिकॉर्डिंग दी गई तो उसको लिख लो फॉन्ट के लिए। और फॉन्ट सर्च कर लो क्रोम पे जा करके डायरेक्ट। अच्छा, आप लोगों को पिक्सेल ऐप, जितनी भी न्यू गर्ल्स हैं उनसे पूछ रही हूँ, पिक्सेल ऐप क्रोम पे दिखाया कि कैसे पिक्सेल से पिक्चर निकलती है? आप लोग को बताया मैंने सेशन में अभी? पता है पिक्सेल से निकालना? आंसर जल्दी दीजिए, चैट पे एक्टिव रहिए। नहीं बताया? ओके, बता दे रही हूँ। आज मुझे बताना था रील कवर पर, थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन ज्यादा हो गया लेक्चर, कल बता दूंगी, परेशान नहीं होने को। चलो कहाँ गए? क्रोम पे गए, क्रोम पे गए, पिक्सेल डालो। देखो क्या डालना है, स्पेलिंग, स्क्रीनशॉट लो, टेक ए स्क्रीनशॉट। नहीं है तो लिख लो, नहीं है तो फिर रिकॉर्डिंग में सुनो। पिक्सेल डाला, फर्स्ट वेबसाइट को ओपन करो। अब पिक्सेल पे में क्या चाहिए? हमें चाहिए और अभी आप लोग एक मूवीज के भी पोस्टर सिखाएंगे, बड़े ही इंप्रेसिव और डरावने होते हैं। हॉरर, देखो डाल दिया, देखो हॉरर, देख रहे हो हॉरर पे कैसे ऐसे? हॉरर नहीं, हॉरर इमेज ऑफ गर्ल डालो, कुछ भी डालो। ये तो अभी निकाल दिया है हॉरर। ये इस पे नहीं आ रहा है, हॉरर इमेज ऑफ गर्ल्स। छोटे बच्चे क्यों आने लगे? आप इसमें डालो इंडिकेटिंग गर्ल, होता है ना ये देखो, इंडिकेटिंग गर्ल, देखो यहाँ पे डालो, यहाँ पर आप डालो। हटाओ पहले इसको, सर्च पे डालो। अरे भाई हटो, बैक कर रहे हैं। आपको डालना है इंडिकेटिंग गर्ल या शॉकिंग गर्ल। इंडिकेटिंग में डालेंगे तो एक पिक्चर लगानी है ना, कि कोई गर्ल बहुत शॉक्ड हो गई कि ये क्या उसने देख लिया स्टोरी पे हमारी। देखो ये वाली जो गर्ल है, अच्छा देखो, इसमें भी फ्री और पेड वाले होते हैं। अगर यहाँ पे कहीं क्राउन बन करके आ रहा है, क्राउन, तो मत लेना, वो पेड है, डाउनलोड नहीं होगा। देखो ये गर्ल है, ये गर्ल है जो अपने हाथ रखी हुई है, ये है ना शॉकिंग में। ये छोटा सा बेबी आया है, बच्चा आया है, ये शॉकिंग में है। आप सेम ऐसे पिंटरेस्ट पे डालोगे, सेम ऐसे पिंटरेस्ट पे डालोगे, आ जाएगा। सेम ऐसे पिंटरेस्ट पे डालोगे, आ जाएगा। अब यहाँ पर हम निकाल रहे हैं, मान लीजिए हमने डाला हिजाबी बिजनेस वुमेन, यहाँ से ले लो, यहाँ से डाउनलोड हो जाएगी, एक डाउनलोड करके दिखा दे रहे हैं, ओके, ताकि आप लोग को समझ में आए। ये आया? देखो बहुत सर्च करना पड़ता है, तब मिलता है कोई अच्छी पिक, वरना वही रिलेटेबल लगाते रहो हर बार, जो बार बार लगाइए। जैसे ये फोन यूज कर रही है ना, अब यहाँ पे डाउनलोड वाला ऑप्शन आ रहा है, देखो ऊपर हो गई डाउनलोड, आ गई आपकी गैलरी में, ले लो कैनवा पे और यूज स्टार्ट करो। ठीक है, इस तरीके से आप पिक्सेल को यूज कर सकते हो। इसी तरह क्रोम पे आओ, जैसे फॉन्ट ढूंढना है, एक फॉन्ट होता है डा फॉन्ट, ये देखो डा फॉन्ट, ये है।
यहाँ पर डा फॉन्ट यूज कर लिया, ये देखो, ये आ रहा है। साइड में देखो, यहाँ बाजू में लिखा हुआ है डाउनलोड्स, लिखा हुआ है ना किनारे, बस उस पे दबा दो, ये डाउनलोड हो जाते हैं। ये आपके कहाँ आएंगे, डाउनलोड्स में आएंगे, आपके फोन में डाउनलोड्स में आ जाएंगे, गैलरी में तो आ नहीं जाएंगे। तो आप इसमें से फॉन्ट यूज, इस फॉन्ट का नाम ही है डा फॉन्ट, ठीक है। अब यहाँ सिंपल डाल दो फॉन्ट्स, ये देखिए फॉन्ट जनरेटर है। एक चीज है, बताती हूँ, किसी का फॉन्ट जानना हो, अब जैसे ये फॉन्ट है, देखिए, पहले हम वर्बली एक्सप्लेन कर रहे हैं, फिर उसको हम करके दिखाएंगे। जैसे किसी की वेब प्रोफाइल पे आप गए, आपको लगा कि ये बड़ा न्यू सा फॉन्ट है, इसको क्या कहते होंगे, इसका क्या नाम है, आपको नहीं पता। अब उस पर्सन से पूछ भी नहीं सकते हो, ना ही वो बताएगा कि इसका क्या नाम है। आज फटाक से उसका स्क्रीनशॉट लो, गैलरी में आ गया, जाओ यहाँ पे, कहाँ भी गए थे, फॉन्ट जनरेटर पे जाओ। जो गर्ल्स पूछती है ना कि क्या बताओगे सेशन में, तो उनको क्या बताया जाए कि क्या बताएंगे सेशन में, ऐसे ही बताया जाता है। नहीं ये नहीं है, नहीं ये नहीं था, वो क्या था ना, यहाँ पर जैसे ही आप डालोगे फॉन्ट जनरेटर, फॉन्ट फाइंडर क्या नाम था उसका, तो भूल जाते हैं, फॉन्ट फाइंडर था आई थिंक। तो वहां पे इमेज का ऑप्शन आता है, हाँ, वहां पर इमेज, अपलोड इमेज। अच्छा, अभी तो हमारे पास कोई इमेज है ही नहीं ऐसी जो हमने डाउनलोड करी हो। अभी हमारे पास तो कोई इमेज है ही नहीं जो डाउनलोड करी हो, चलो ये हो गई। अब आओ, अपलोड इमेज पे आओ। मैंने कभी वैसे ये ट्राई नहीं करा, आज हम कर रहे हैं, लेकिन हमें पता है कि ऐसे होता है, ट्राई कर लेते हैं। देखो अपलोड हो रही है, ऊपर लिख कर आ रहा है ना फॉन्ट फाइंडर, फॉन्ट को फाइंड कर रहा है। अच्छा, प्रोसेस इन लोगों का काफी स्लो होता है बताने का, देख लो अभी निकाले ही नहीं है इन्होंने, अपलोड ही कर रहे हैं। नहीं दिखा रहा है, दिखाएगा बट टाइम लगाएगा। अपलोड एन इमेज ऑफ टेक्स्ट, यानी कि जो टेक्स्ट हमें फाइंड करना है, वी विल फाइंड। हाँ ले आया, इमेज ले आया, देखो वो जो मेरा है ना उसी पे दिखाएगा। चलो देखते हैं क्या बताता है ये, हमको तो पता ही है नाम उसका। मैं आप लोग के सामने फर्स्ट टाइम कर रही हूँ, पता था ये वेबसाइट है, ऐसे करते हैं, अपलोड करते हैं, आज देख रहे हैं। क्यों नहीं, क्या दिखाया इसने, अपलोड डिफरेंट इमेज। अच्छा, मैंने क्रॉप नहीं किया इसको। ओ, देखो, हमें सिर्फ इमेज इतनी वो दिखाना है ना, फॉन्ट दिखाना है ना, तो उसको सिर्फ उतना रखो। क्यों हम उसको एलिमेंट दिखा रहे हैं कि बेचारा कंफ्यूज हुआ जा रहा है, वो कंफ्यूज हो गया कि क्या पूछना चाह रहे हो। हमें क्या करना है, ये आप लोग इसको ट्राई करके देखना है ना, बहुत टाइम टेकिंग हो रहा है, समझ में आ गया होगा। आप गैलरी से ही उसको कर लो, आप गैलरी से ही उसको कर लो, देखो अब क्रॉप करा है। आप जब गैलरी से लाओ ना उसको, क्रॉप करके ही लाओ, नहीं दिखाएगा ऐसे। गैलरी में उसको अगेन, जैसे हमने डाउनलोड कर लिया ना, यहाँ पे ये वाला आया है ना, यहाँ से इसको क्रॉप करो, ऐसे सिर्फ वो रखो नेम। अब यहाँ हमने ये वाला फॉन्ट देख रहे हैं, देखो, बाकी उसको कोई एलिमेंट ना देखने दो, क्योंकि वो फिर बेचारा कंफ्यूज हो जाएगा। अब लेकर के उसको ट्राई करके देखना, एक काम है आप लोगों के लिए, इसको ट्राई करके दिखाइएगा हमको कि आया कि नहीं आया, ठीक है, क्योंकि बहुत टाइम ले रहा है। अभी भी अपलोड कर रहा है, हमने उसको वो नहीं करा था, क्रॉप नहीं करा था, इसलिए नहीं आया। ठीक है, इसको करके देखना आप लोग, कुछ काम आप लोग भी करो। डन, चलो सेशन बिल्कुल एंड पे है, चलो बताओ, क्या कुछ डाउट ऐसा। अब आज तो कवर नहीं हो पाया हमारा वो रील कवर।